मैं समझता हूँ कि अभी और इस्तीफे आएंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि वकला की एक तहरीक भी चलने वाली है और मुझे नहीं लगता कि ये बहरान संभल पाएगा। ये बहरान दर बहरान एक बड़े बहरान को जन्म दे रहा है। पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें उसका मुकाबला करने से डर रही हैं। हमें तो मना किया गया था कि इलेक्शन पे बात ना करें। जानबदारी का आलम ये है कि इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे बहानेबाजियां या जो जितनी चीज़ें हो रही हैं, इस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा। जी, आज हमें फिर मजहब अरलाज साहब ने ज्वाइन किया है। सर, मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ जिसका तफसील से जवाब दीजिएगा। वो ये कि रात को तो हमारी जुडिशरी भी इंतकाल कर गई एक बार फिर। आप क्या देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन क्या नताइज देंगे? क्या सिर्फ एक इमरान खान पूरे मुल्क पे इतना भारी पड़ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासतदानों के साथ साथ जुडिशरी को भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस मुल्क के निज़ाम को किस तरह से आगे चलाना है? देखिए, आपने जो बात की है जुडिशरी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अभी और इस्तीफे आएंगे। अभी शायद अतर मिनल्ला साहब का इस्तीफ़ा आए या आफरीदी साहब का इस्तीफ़ा आए या आयशा मलिक का इस्तीफ़ा आए या मुनीब अख्तर का। उसके बाद मुझे लगता है कि वकला की एक तहरीक भी चलने वाली है और मुझे नहीं लगता कि ये बहरान संभल पाएगा। ये बहरान दर बहरान एक बड़े बहरान को जन्म दे रहा है। इस बड़े बहरान के नतीजे में मुझे तो इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपने इमरान खान की बात की, वो इतना भारी पड़ चुका है, वो वाक़ईतन भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें उसका मुकाबला करने से डर रही हैं, खौफज़दा हैं। इसीलिए तो वो चाहती है कि वो इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो डर और खौफ इतना बढ़ चुका है कि ये इलेक्शन से फ़रार चाहते हैं। इसीलिए सेनेट से करारदाद आ गई, एक और करारदाद आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। तो हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि इलेक्शन से फ़रार मुमकिन हो सके। मेरी जो इत्तलात हैं, अभी तक जो ज़िली इंतज़ामिया के लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक तो इलेक्शन का कोई दूर दूर तक ख्याल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हदायत ही नहीं जारी की गई। इंतज़ामिया ने बहुत से बंदोबस्त करना होते हैं, उन्होंने नफरी का तयन करना होता है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना होता है। वो सारा कुछ नहीं कहा गया, अभी तक उसका बंदोबस्त ही नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन जो है ना, वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हमें तो मना किया गया था कि इलेक्शन पे बात ना करें, पत्थर पे लकीर है। लेकिन जब सेनेट ने करारदाद पेश कर दी तो हमें मौका मिल गया बात करने का इलेक्शन पे। तो अब तो सेनेट ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, और अब जब सेनेट ने ये कह दिया है और एक और करारदाद आ रही है, उसके बाद अदलिया का बहरान जो है वो शुरू हो गया है। और इस वक्त मुझे तो अदारे भी जानबदार लग रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है 145 पार्टियों को निशाना तलाट कर दिए गए हैं। किसी और पार्टी से उन्होंने पूछा कि आपके इलेक्शन कैसे हुए, कब हुए, कहाँ हुए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक पार्टी से पूछा जा रहा है और उसको निशाना बनाया गया है, और एक पार्टी के हवाले से इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बन गया है। जानबदारी का आलम यह है कि इलेक्शन कमीशन एक फ्रीक बन गया है। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन जानबदार है। तो जब जानबदार इलेक्शन कमीशन होगा तो किस तरह शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे? फिर आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, वो भी मुयस्सर नहीं। और लेवल प्लेइंग फील्ड का पहले जिक्र पीटीआई करती थी, अब सिर्फ पीटीआई नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ये कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैं निकल नहीं सकता, जलसे नहीं कर सकता। तो एक तरह से वो भी यही इजहार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे बहानेबाजियां या जो जितनी चीज़ें हो रही हैं, या जो जानबदारी का खेल है, जो पकड़ दकड़ हो रही है, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्शन का कोई मूड ही नहीं है। इस इलेक्शन को कौन तस्लीम करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो पाए।